हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो, आपके फेवरेट टैरो रीडिंग चैनल पे। तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं यू वर्सेस देम। आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हो वर्सेस आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। हम ड्रॉ रीडिंग करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता है तो पता चल जाएगा वीडियो के एंड तक कि ड्रॉ रीडिंग किसे कहते हैं, और आपको डेफिनेटली अच्छी लगेगी। आपको इस रीडिंग में बहुत मजा आएगा, बहुत क्लैरिटी मिलेगी। हर एक सेंटेंस सुन के ना आपको लगेगा यार दी तो मेरे दिल की बात बोल रही है, ऐसा ही आपको फील होने वाला है श्योरली। तो बहुत एंजॉय करने वाले हो आप इस वीडियो को, बहुत इंटरेस्टिंग ये रीडिंग होने वाली है, इसलिए पूरी वीडियो देखिए। तो चलो पहले हम आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या फील कर रहे हो। ठीक है। और ध्यान रखना है गाइज, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे ले सकते हो, मैं वो सर्विस भी प्रोवाइड करती हूँ पर्सनल रीडिंग की। ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग के चार्जेस वगैरह जानने हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे आके आप इसकी सारी डिटेल्स मुझसे लेके बुक कर सकते हो सेशन। और गाइज मैं ये भी बता दूँ, 31 मई को मैं ब्लू मून स्पेल करने वाली हूँ, क्योंकि उस दिन ब्लू मून है। तो बहुत खास स्पेल होने वाला है आपके रिश्ते के लिए, हीलिंग के लिए, आपके रिश्ते से नेगेटिविटी हटाने के लिए, आपके रिश्ते को प्रोटेक्शन देने के लिए। और 6 तारीख को, 6 जून को 6-6 पोर्टल है, तो उस दिन भी मैं खास स्पेल करने वाली हूँ। अगर आप चाहते हो कि साल भर, ये पूरा साल जो साल बचा है, इसमें आपके पार्टनर भी एफर्ट्स डाले आपके लिए, एक इक्वल गिव एंड टेक हो, एक हार्मनी हो, एक बैलेंस हो आप दोनों के बीच में, ऊंच नीच ना हो, तो आप ये स्पेल ज़रूर कराओ। इसकी सारी डिटेल्स भी अब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और बहुत अलग अलग स्पेल्स भी मैं करती हूँ, वो भी आप करवा सकते हो। तो चलो पहले हम आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो। चलो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके। सबसे पहले ना गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील क्या हो रहा है, ऐसा रियलिटी में हो भी सकता है कि ऐसा है। आप आपने ना इस रिश्ते में अपना बहुत ज्यादा टाइम, एनर्जी और इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं। कुछ लोगों के लिए तो आपने पैसे भी इन्वेस्ट किए हैं इस रिश्ते में। आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में ना इस वक्त ये चल रहा है कि क्या मेरी मेहनत का कोई फायदा हुआ, जो भी मैंने इस रिश्ते पे इन्वेस्ट किया आज तक, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो प्यार हो, इन्वेस्ट की हो, फीलिंग्स इन्वेस्ट की हो, पैसा इन्वेस्ट किया हो, एनर्जी इन्वेस्ट की हो, मेरे इमोशंस इन्वेस्ट किए हो, क्या मेरी मेहनत का, क्या मेरे इन्वेस्टमेंट का मुझे कोई फायदा हुआ या होगा। आप इस रिश्ते का फ्यूचर देख रहे हैं और रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। पेशेंस तो है आप में, ऐसा ऐसी बात नहीं कि आप में पेशेंस नहीं है, पर अंदर ही अंदर आप अब थोड़ा थक रहे हो, क्योंकि आउटपुट उतना नहीं मिल रहा है जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे दूर जाता जा रहा है, या वो इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं है। आपके दिल में ना ये डर और दुख है कि आप शायद किसी ऐसे इंसान के पीछे अपना वक्त लगा रहे हो जो खुद इस रिश्ते के पीछे हट रहा है। आप इस वक्त उनकी तरफ से एक खालीपन या नेग्लेक्टेड फील कर रहे हो, जो आपको अंदर से बहुत उदास करता है। आपकी एक फीलिंग ये भी है कि काश आप उन्हें बदल पाते, उनकी आदतें या उनका जो बिहेव करने का जो तरीका है ठीक कर पाते। पर आपका दिल ये समझ रहा है कि किसी को बदला नहीं जा सकता। इस वक्त आप इस कश्मकश में हैं कि क्या उन्हें उनकी कमियों के साथ आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए, रास्ता बदल लेना चाहिए। आप दोनों के बीच में मुझे बैलेंस ऐसा लग रहा है कि बिगड़ गया है। आप दोनों के बीच ढंग से या तो बात ही नहीं हो पा रही है, जो एक कनेक्शन था, प्यार था, वो खुलकर दिखना चाहिए था, वो इस वक्त ब्लॉक्ड है, मिसअंडरस्टैंडिंग के नीचे दब गया है। इस वक्त ना आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा अटैच्ड है,
रिश्ता बचाना चाहते हैं, पर उनका जो बदला हुआ बिहेवियर है या अनअवेलेबिलिटी है ना, उसके वजह से आप इनसिक्योर, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो। आप एक ऐसे मोड पर हो जहां आपको समझ नहीं आ रहा है कि और इंतजार करना भी चाहिए या रुक जाना चाहिए। आप ना इस वक्त बहुत ज्यादा हील्ड नहीं फील कर रहे हो, आप मुझे गुस्से में लग रहे हो। हील होना चाह रहे हो बट हील नहीं हो पा रहे हो, गुस्से में लग रहे हो, बहुत ज्यादा हीटेड अप लग रहे हो। आपके अंदर अपने पार्टनर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन है, अट्रैक्शन है, पर उनकी जो हरकतें हैं ना, उसकी वजह से आपका गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा पीक पर है। अब आप शांत बैठकर इंतज़ार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। आप चाहते हैं कि या तो बातें तुरंत क्लियर हो जाए या फिर आप उन्हें खरी-खोटी सुनाने के मूड में हैं। आपका मन कर रहा है कि इस रिश्ते में एक झटके में कोई बड़ा एक्शन ले ले, चाहे वो उनसे लड़ना हो या अचानक दोस्ती तोड़ना हो, कनेक्शन तोड़ना हो। आप अंदर से बहुत ज़ख्मी फ़ील कर रहे हो। आपको लगता है कि आपने उनके सामने अपना दिल खोल कर रख दिया, अपनी कमज़ोरियाँ दिखा दी, पर उन्होंने उसकी कदर ही नहीं की। आपकी फीलिंग्स ये है कि आप उनके साथ एक असली, सच्चा और गहरा कनेक्शन चाहते हैं, जहाँ कोई मास्क किसी ने ना पहना हो, पर उनके सामने फिर से कमज़ोर पड़ने से आप डर भी रहे हो। आप इस वक़्त ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आप दोनों वही पुरानी बातें, पुरानी लड़ाइयाँ, वही सेम पैटर्न्स बार-बार रिपीट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये रिश्ता अब आगे बढ़ रहा है, बल्कि आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि एक ही जगह पे घूम रहा है, गोल-गोल। स्टक स्टक वाली सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हो पूरी तरह से। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते पर से ना आपका कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपको ये भी फ़ील हो रहा है कि आप दोनों की जो गाड़ी है ना, किसी गलत डायरेक्शन में जा रही है रिश्ते की। जो विल पावर और जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर पहले इस रिश्ते को लेकर था, अब वो ढीला पड़ता जा रहा है। पहले जहाँ ना आप में पेशेंस था, अब वहाँ एक उतावलापन और गुस्सा दिख रहा है मुझे। आप इस रिश्ते के बार-बार एक ही जगह फँसे रहना, उससे तंग आ चुके हो। आप उनके सामने पूरी तरह खुलना तो चाहते हो, पर उनके ढंग से रिस्पॉन्ड ना करने की वजह से आपको लग रहा है कि रिश्ता डायरेक्शनलेस होता जा रहा है। आप अभी भी इस रिश्ते में एक छोटी-सी होप ढूँढ रहे हो। आपका मन करता है कि कोई नई शुरुआत हो या कोई अचानक मैसेज आ जाए तो सब ठीक कर दे। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में अभी भी मैच्योरिटी की कमी है, या फिर आप उनसे बात करने के नए-नए तरीके सोच रहे हो, पर कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है मुझे। आपको अंदर से लग रहा है कि अब बहुत हो गया, अब आपको अपने आस-पास एक दीवार खींचने की ज़रूरत है, ताकि आप और ज़्यादा हर्ट ना हो। आप उन्हें अब अपने दिल में पूरी एंट्री नहीं देना चाहते। आप खुद को ना एक स्ट्रेस से दूर रखना चाहते हो, ताकि आपकी भी जो पीस ऑफ माइंड है, वो खराब ना हो। इस वक़्त उनसे ढंग से बात ना होने की वजह से अंदर से आपको घुटन महसूस हो रही है। आपकी फीलिंग ये है कि आप दोनों एक-दूसरे से अपनी सच्ची ज़रूरतें छुपा रहे हैं। आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पर अब आपके आपने अंदर अपने आप को रोक लगा दी है। आपको लगता है कि कहने का क्या फ़ायदा, अगर सामने वाला समझना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता। इस वक़्त आपको लग रहा है कि आप दोनों का जो मेंटल और इमोशनल कनेक्शन है, पूरी तरह टूट चुका है। आपको लग रहा है कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए शायद बने ही नहीं हैं, या फिर आप दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो रहे हैं। देखो, प्यार होने के बावजूद आप इस वक़्त उनके साथ एक बड़ा गैप और एक अलाइनमेंट मिस हो गई है, ऐसा आपको लग रहा है। इस वक़्त आपका जो दिल है ना, बहुत ज़्यादा हेवी है। पहले जहाँ आप कोशिश कर रहे थे, अब आप ना साइलेंट मोड चुन रहे हो। उनसे थोड़ा दूर रहने के लिए एक दीवार बना लिया आपने, खुद खड़ी कर लिया आपने। आपको अंदर से लग रहा है कि आपका जो एक गहरा कनेक्शन था, वो अब खराब हो गया है। देखो, बट फिर भी ना ऐसा लग रहा है कि एक छोटा-सा हिस्सा अभी भी आपके अंदर कहीं न कहीं एक चमत्कार का इंतज़ार कर रहा है या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर कमेंट करना कि हाँ, मैं चमत्कार चाहता हूँ या चाहती हूँ, आई वांट मिरेकल इन माय लव लाइफ, ताकि मैं आपके लिए प्रे कर सकूँ।
लेट्स सी व्हाट मोर आपके पार्टनर और क्या फील कर रहे हैं। ओके, ट्रस्ट इश्यूज बहुत दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस वक्त आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए ना बहुत गहरा शक है। आपको लग रहा है कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या फिर पीठ पीछे धोखा दे रहे हैं। आपको उनका बिहेवियर बिल्कुल सच्चा नहीं लग रहा है। आपके मन में चल रहा है कि या तो वो रिश्ते से भाग रहे हैं या फिर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ना उनसे पूरी तरह पीछे हट नहीं पा रहे। शक तो बहुत है, यू नो उनके इतने बुरे बिहेवियर या शक के बावजूद भी मुझे लग रहा है कि आप पीछे नहीं हट पा रहे हो। आप उन्हें लेकर एक अनहेल्दी तरीके से ऑब्सेस्ड हो। आपकी फीलिंग ऐसी है जिसे जैसे उनका मिलना या ना मिलना आपके लिए एक नशा बन गया है। जब वो बात नहीं करते हैं ना, तो आप तड़पने लग जाते हो। और जब बात हो जाती है तो सिर्फ आपको दुख ही मिलता है। आप चाहकर भी ना उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हो, पूरी तरह से उनसे डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको इस वक्त उनके और अपने बीच एक बहुत बड़ा गैप फील हो रहा है, चाहे वो उम्र का फर्क हो या फिर मेंटल मैच्योरिटी का। आपको लग रहा है कि उनकी सोच बहुत बचकानी है या फिर उनका और आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत आप दोनों बहुत अलग हो, मेल नहीं खा रही है कुछ चीजें, जिसकी वजह से ना रिश्ता आगे चलना थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा है। अंदर से आप अब एक किंग या क्वीन की तरह करना चाहते हो, यानी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस पाना चाहते हो, पर एक गुस्से और अकड़ के साथ। आप उन्हें यह दिखाना चाहते हो कि आप कमजोर नहीं हो। आप उनके सामने बहुत ज्यादा इगोइस्टिक या रिजिड फील कर रहे हैं, ताकि वो आपको दोबारा हर्ट ना करे या हल्के में ना ले। तो इस वक्त ना ओवरऑल आपकी फीलिंग्स मुझे प्यार से ज्यादा ना शक, टॉक्सिक जिद या ऑब्सेशन वाली लग रही है। आपको पूरा यकीन है कि रिश्ते में कुछ तो चल रहा है और दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क भी आपको महसूस हो रहा है। फिर भी आपका जो ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपको कमजोर नहीं दिखने दे रहा है और आप एक पावरफुल मुखौटा पहनकर इस स्ट्रेस को झेल रहे हो। इस वक्त ना आपकी सबसे स्ट्रांग और पॉजिटिव फीलिंग मुझे जो दिख रही है वो ये है कि अब आप अपनी खुशी के लिए अपने पार्टनर पर डिपेंड नहीं रहना चाहते कि वो होगा तो मैं खुश रहूंगी, वो नहीं होगी तो मैं खुश नहीं रहूंगा। ये नहीं करना चाहते। आपका मन अब खुद को पैम्पर करने का, खुश रखने का, अपनी लाइफ को एंजॉय करने का है। आप उनके दुख से बाहर निकलकर खुद को सैटिस्फाइड फील करवाना चाहते हो। आपकी फीलिंग ऐसी हो गई है कि अगर वो मुझे खुशी नहीं दे सकता, तो मैं खुद को खुश रखूंगी या रखूंगा। आप इस रिश्ते में उतने इतने उतार चढ़ाव देख चुके हो, इतना कुछ सह चुके हो कि अब आप इमोशनली बिल्कुल खाली महसूस कर रहे हो। आपकी फीलिंग इस वक्त बिल्कुल ऐसी है कि अब आप में कोई लड़ाई करने की, उन्हें मनाने की या उन पर शक करने की वो ताकत ही नहीं बची। आप बस अब इस तनाव से दूर होकर आराम और सुकून चाहते हो। आपके दिल ने ना इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए शायद सही नहीं हो या नहीं बने हो। आपको अब लगने लगा है कि आपकी चॉइस, आपका टेस्ट, आपकी लाइफस्टाइल उनसे बिल्कुल अलग है। जो एक अट्रैक्शन पहले था ना, जो खिंचाव था आपको उनके लिए, वो अब थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है या खत्म हो रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो आपके टाइप के इंसान नहीं है। आपका पेशेंस जीरो होता जा रहा है या ऑलरेडी हो चुका है। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई मॉडरेशन या बीच का रास्ता बचा ही नहीं है। सब कुछ या तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है या बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। तो इस वक्त ना आपकी फीलिंग्स में एक डिटैचमेंट फेज फेज में है। आप इतने ज्यादा थक चुके हो, इतने बर्नआउट हो चुके हो कि अब आपने उन्हें बदलना या उन पे शक करना, उनको कंट्रोल करना छोड़ दिया है। आपका दिल अब ये मान चुका है कि वो आपके लिए शायद सही इंसान नहीं है, नॉट माई टाइप्स वाली एनर्जी। इसलिए अब आप अपना सारा ध्यान उनसे हटाकर खुद को खुश करने में लगा रहे हो।
इस वक्त ना आपका ध्यान इमोशन से हटकर अपनी स्टेबिलिटी, करियर या पैसों पर ज्यादा लग रहा है मुझे। आप खुद को एक फिनेंशियली और इमोशनली स्ट्रांग पोजीशन में देखना चाहते हो। आप अपने पार्टनर के लिए अब बहुत प्रैक्टिकल फील कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि क्या ये रिश्ता लॉन्ग टर्म में सिक्योरिटी दे पाएगा। अब आप ना ख्याली पुलाव या सिर्फ बातों के से पिघलने के मूड में नहीं लग रहे हो मुझे। आपको लग रहा है कि आपका और आपके पार्टनर का कनेक्शन सिर्फ ऊपर ऊपर से अच्छा था, सरफेस लेवल पे। आपकी फीलिंग ये है कि उनका फिजिकल अट्रैक्शन या उनका बाहरी रूप अब आपको इम्प्रेस नहीं कर पा रहा है। आप उनके अंदर एक डीप पर्सनालिटी और अच्छा नेचर ढूंढ रहे हो, जो इस वक्त आपको उनमें मिसिंग लग रहा है। आपको लग रहा है कि या तो आपका पार्टनर जानबूझकर बहुत हार्ड टू गेट प्ले कर रहा है, मतलब बहुत भाव खा रहा है, या फिर आपने अब खुद को उनसे दूर कर लिया है कि आप उनके लिए बहुत मुश्किल बन गए हो। आपको लगता है कि इस भाव खाने के चक्कर में ना आप दोनों के बीच की जो बहुत सी अच्छी बातें और मौके हैं वो खराब हो चुके हैं। आपको ये लग रहा है कि इस रिश्ते का एंड या क्लोजर अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। आप एक साइकिल को खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए, पर अंदर ही अंदर ना एक फीलिंग है कि कहानी अभी बाकी है, अधूरी है। आपको लग रहा है कि चीजें सही तरीके से खत्म या शुरू नहीं हो पाई है। इस वक्त आप ना एक क्विक किंग या क्वीन की तरह बहुत प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड हो चुके हो। आप उन्हें अब किसी बड़े बदलाव के रूप में नहीं देख रहे, बल्कि आपको लग रहा है कि उनका रिश्ता सिर्फ ऊपर ऊपर से ही अच्छा था, आई कैंडी जैसा। उनके बार बार दूर भागने या भाव खाने से ना आप तंग आ चुके हो। फिर भी आपके दिल में एक अधूरी चाह है, क्योंकि आपको लगता है कि रिश्ता अभी तक खत्म नहीं हुआ है। चलो और देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हो। अभी तक अगर आपसे रीडिंग मैच कर गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हाइप भी कर दीजिए। ओके, सो इस वक्त ना आपका दिल और दिमाग एक बहुत बड़े कंफ्यूजन में है। आप कंटिन्यूअसली दो चीजों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि इस रिश्ते में रहूं या मूव ऑन कर लूं, या फिर अपने करियर पे फोकस करूं या इस रिश्ते पे फोकस करूं। ये चल रहा है आपके अंदर। आपकी फीलिंग ना उन्हें लेकर अब स्टेबल नहीं रही पहले जैसी। एक दिन आपको लगता है कि सब ठीक हो सकता है, अगले ही दिन आपके मन में पिछले पीछे हटने के ख्याल आने लगते हैं। आप मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। आपको ना इस रिश्ते में अब आगे बढ़ना या उन पर दोबारा ट्रस्ट करना एक बड़ा रिस्क लग रहा है। आपका दिल उन्हें लेकर ना कह रहा है कि अब इस इंसान के लिए दोबारा एफर्ट्स लगाना या अपना दिल खोलना वर्थ इट नहीं है। आप खुद को किसी बड़े इमोशनल ब्रेकडाउन से बचाने के लिए सेफ खेलना चाह रहे हो। आपकी एक फीलिंग ये है कि आपने अब ना उनके सामने कुछ स्टैंडर्ड्स या शर्तें रख दी है। आप चाहते हैं कि वो अब आपकी मर्जी के हिसाब से बदले या बिहेव करे। आपको अंदर से लग रहा है कि उनका जो करंट बिहेवियर है आपके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी नहीं है। आप उनसे ना बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हो, चाहे वो टाइम हो, कमिटमेंट हो, अटेंशन हो, पर उनके लिए उन्हें पूरा करना मुश्किल हो रहा है। आप इस वक्त को ना खुद को एम्प्रेस या एम्परर की तरह देख रहे हो। यानी ना आपको अपनी कदर समझ आ चुकी है, अपनी वैल्यू समझ आ चुकी है। आप जानने लग गए हो कि आप इस रिश्ते में बहुत प्यार और केयर दे सकते हो, पर अब आप वो प्यार तभी देंगे जब सामने वाला उसके काबिल बनेगा। आप अब किसी के समय सामने झुकने या गिड़गिड़ाने के मूड में बिल्कुल नहीं हो। इस वक्त आप एक बहुत बड़े मेंटल पजल में दिख रहे हो मुझे, खोए हुए, जहां आपको उनका साथ आगे बढ़ना एक खतरा लग रहा है, रिस्की लग रहा है। आपने उनके लिए ना अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर दी थी, क्योंकि अब ना आपको अपनी सच्ची वैल्यू और पावर का एहसास हो चुका है। आप उन्हें मौका देने को तैयार है, पर सिर्फ अपनी शर्तों पे। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी इस वक्त। आप ना उन्हें लेकर अब एक बिल्कुल नए, सॉलिड और प्रैक्टिकल साफ रास्ता चाहते हैं। आपको सिर्फ बातें नहीं चाहिए,
बल्कि कमिटमेंट का एक पक्का सबूत चाहिए आपको। आप अब इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो चुके हो। आपका मन कह रहा है कि अगर इस रिश्ते में कोई रियल टर्म लॉन्ग टर्म वैल्यू का फ़ायदा बचा है, तभी आप उसमें रुकेंगे, वरना आप आगे बढ़ने के लिए अब तैयार हो। आप उनके लिए ना बिल्कुल ठंडे और दूर-दूर हो गए हो, ताकि वो आपको फिर से हर्ट ना कर सके। भले ही आप अंदर से थोड़े अकेलापन महसूस कर रहे हो, पर आपका दिमाग कह रहा है कि अकेले रहना अच्छा है, बजाय किसी ऐसे रिश्ते में रहना, जहाँ रोज़ दुःख मिलता है। आप अब उन्हें ना अपने अंदर की बातें शेयर नहीं कर पा रहे हो। आपके दिल में ना उन्हें लेकर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि वो इस रिश्ते में पूरी तरह से कमिटेड नहीं है। आपको लग रहा है कि आप दोनों के बीच सिर्फ़ एक चोर-सिपाही का खेल चल रहा है। या तो आप उनके पीछे भाग रहे होते हो, या वो आपसे दूर भाग रहे होते हैं। आपने ना अब इस नॉट कमिटेड वाली एनर्जी को झेलने से साफ मना कर दिया है। अब आपने ना उन्हें पकड़ कर रखना छोड़ दिया है। जो एक ज़िद या ऑब्सेशन आपके अंदर पहले थी ना, इस रिश्ते को तो मैं चला कर ही रहूँगी, चला कर ही रहूँगा, वो ज़िद अब खत्म हो चुकी है। आपने ना अब सब कुछ भगवान के वक़्त या वक़्त के भरोसे छोड़ दिया है। इस वक़्त आप एक ऐसे मोड़ पे हो ना, जहाँ आपने खुद को पूरी तरह प्रोटेक्ट कर लिया है और उन्हें पकड़ने की ज़िद छोड़ दी है। आपको समझ आ गया है कि वो सीरियस नहीं है, नॉन कमिटल है। इसलिए अब ना आप सिर्फ़ एक नए और बेटर ऑप्शन की तरह देख रहे हो। चाहे वो आपके साथ एक नई शुरुआत हो, या उनसे अलग होकर आपकी नई ज़िंदगी की शुरुआत हो। देखो, बट रियलिटी पता है क्या है? कि आप चाहे जितना भी दिमाग से उनसे दूर जाने की कोशिश करो, आपके दिल उनसे एक टॉक्सिक जंजीरों में बंधा हुआ है। आप ना उन्हें लेकर फिर से एक ऐसी फीलिंग में आ गए हैं, जहाँ आपको लगता है कि आप उनके बिना रह ही नहीं सकते, भले ही वो आपको दुःख दे। ये एक ऐसी मैग्नेटिक या सेक्सुअल अट्रैक्शन हो सकती है, जहाँ आपको खुद पर ना बस बस नहीं चल रहा आपका खुद पे। आप इस वक़्त कंटिन्यूअसली उन्हें किसी और से, या फिर उन्हें उनके किसी पुराने अच्छे बिहेवियर से कंपेयर कर रहे हैं। आपके मन में चल रहा है कि वो पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो वो ऐसा था, अब ऐसा क्यों हो गया? मतलब आप ना जितना पॉज़िटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश कर रहे हो, उतनी ये चीज़ें भी चल रही है साइमल्टेनियसली आपके अंदर। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में इंसाफ़ नहीं हो रहा है। आप उन्हें उनका असली रूप देखने के बजाय ना एक आइडियल रूप से तोल रहे हो, जो आपको अंदर से और ज़्यादा परेशान कर रहा है। आप जानते हो कि आपको कोई पक्का कदम उठाना चाहिए, पर आप जानबूझकर चीज़ों को आगे टाल रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। आप उन्हें लेकर इस फीलिंग में हो कि चलो आज नहीं, कल देखेंगे। लेकिन ये जो एनर्जी है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये देर तक चीज़ों को लटकने से बात और खराब हो जाएगी, और आप दोनों एक दूसरे से और दूर होते जाओगे। आपके दिल में अब उनकी हर अच्छी, बुरी आदत पूरी तरह क्लियर है। अब आप मुखौटे या झूठ बचानी कोई बचा नहीं है आपके और उनके बीच में। एक छोटा-सा हिस्सा अभी भी चाहता है आपके अंदर के रिश्ते में पहले जैसा प्यार, रोमांस, पॉज़िटिविटी वापस आए। आप उनके साथ वही पुरानी बिन शर्त वाली खुशी महसूस करना चाहते हो। इस वक़्त आप एक अजीब-सी कश्मकश में हो। एक तरफ आप उनसे एक बहुत ही गहरी डिपेंडेंसी उनके ऊपर फ़ील कर रहे हो, जहाँ से निकलना मुश्किल लग रहा है आपको, और आप फ़ैसला लेने में ना देरी भी कर रहे हो। दूसरी तरफ आपको सब कुछ बिल्कुल साफ दिख रहा है, और आप उनके बदले हुए रूप को उनके पुराने रूप से कंपेयर करके अंदर ही अंदर दुःख झेल रहे हो। तो ये आपकी एनर्जी है गाइज़। और बेस्ड ऑन दिस रीडिंग मैं आपको कुछ रेमेडीज़ सजेस्ट करती हूँ, ठीक है? देखो, आपकी जो सिचुएशन मुझे दिख रही है ना, उसमें मुझे एक ही चीज़ प्रॉब्लमैटिक लग रही है, वो है आपकी जो टॉक्सिक अटैचमेंट है अपने पार्टनर के साथ, और जो कन्फ्यूज़्ड आप रह रहे हो ना, वो भी एक मुझे प्रॉब्लम लग रही है। तो ऐसे में ना सही क्रिस्टल चुनना बहुत ज़रूरी है, ताकि दिमाग क्लियर हो और आप सही से फैसले ले सको। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ना ऐसा लगता है कि आपको ब्लैक टर्मलाइन और सिट्रीन लेना चाहिए। क्यों पता है? ब्लैक टर्मलाइन ना मैं आपको दिखा भी देती हूँ।
ये क्रिस्टल आपको लेना चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। आपको ये लेना है, क्यों? क्योंकि आपकी जो आपको बार बार उनकी याद आती है, आप तड़पते हो, एक टॉक्सिक अटैचमेंट आपको हो गई है। ये ना आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करेगा, आपके दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को दूर रखेगा। और जो दूसरा क्रिस्टल आपको लेना चाहिए वो है ये, ठीक है? इसकी भी स्क्रीनशॉट आप ले लो। ये क्या करेगा पता है? ये आपके कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी को बढ़ाएगा। आपके मन में जो कन्फ्यूजन है या आप जो चीज़ों को टाल रहे हो उससे बाहर आने में, और आपकी जो सेल्फ वर्थ है उसको वापस लाने में ये बहुत हेल्प करेगा। तो आपके लिए अभी फिलहाल तो 2 ही क्रिस्टल ज़रूरी है जो आपको तुरंत लेने चाहिए, ये 2। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है? और इसको आप एक्टिवेट मैं करूँगी आपके नाम से और फिर ही आपको दूँगी, ठीक है? और आपको सेल्फ हीलिंग स्पेल ऑयल भी आता है मेरे पास, वो भी ले लेना चाहिए। वो भी आप यूज़ करो और उससे भी आपको ना अपनी केस में बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? आपको बस ये 3 ही रेमेडीज़ करने हैं। ये 2 क्रिस्टल्स लेने हैं और सेल्फ हीलिंग स्पेल ऑयल जो मैं बनाती हूँ वो आप ले लो। आपको बहुत बेनिफिट देगा, बहुत ज़्यादा। आप खुद बोलोगे आके कि यार बहुत बेनिफिट हुआ मुझे। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, उनके दिल में, उनके दिमाग में, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। आप प्लीज़ उनके बारे में सोचिए, उनको विजुअलाइज़ करिए। उनका नाम दोहरा सकते हो अपने मन में 3 बार, उनकी फ़ोटो देख सकते हो, उनको विजुअलाइज़ कर सकते हो। चलो लेट्स सी, ये पर्सन जो आपके मन में चल रहा है इसकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, क्या महसूस कर रहा है? ओके, ओके। देखो, मुझे ना ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है ना, इस वक़्त उनके दिल में ऐसी कुछ किसी बात को लेकर तकलीफ़ या पेन दिख रहा है मुझे। क्योंकि मुझे जो एनर्जी फ़ील हो रही है वो इमोशनल हार्ट ब्रेक, सेपरेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखा रही है। हो सकता है रिसेंट पास्ट में आप दोनों के बीच कोई ऐसी बात हुई जिसने ना उन्हें अंदर से हर्ट कर दिया बहुत ज़्यादा, या फिर उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका दिल ही तोड़ दिया आपने या दिल ही टूट गया उनका। और वो है ना इस नेगेटिव एनर्जी को, झगड़े से ना दूर निकलना चाह रहे हैं। वो पुरानी बातें, तकलीफ को पीछे छोड़कर एक पीसफुल दिमाग के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, शांत दिमाग से। वो सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए ना मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। अपनी असली फीलिंग्स को खुलकर छिपा रहे हैं आपसे, खुलकर नहीं कर एक्सप्रेस करने दे कर रहे या होने दे रहे। गाइस मुझे फंबल हो रहा है, मतलब लिटरली आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे वो खुद ही अगर आपके सामने बात करने लग जाए ना, उनको खुद फंबल होंगे। वो ना अंदर से आपको पसंद तो करते हैं और कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन बाहर से ऐसा दिखा रहे हैं जैसे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अकेलेपन में है और उनका बिहेवियर इस वक्त थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। वो दिमाग में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना शायद रियलिटी से बहुत अलग है। उन्होंने शायद इस रिश्ते को लेकर दिमाग में एक ऐसी इमेज बना ली है जो पूरी नहीं हो पा रही है, और इस ओवर थिंकिंग की वजह से वो चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पा रहे और उन्हें रियलिटी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। वो आपको लेकर बहुत इमोशनल है, लेकिन इस वक्त गुस्सा, दुख, ईगो उनके दिमाग पे हावी है। वो खुद थोड़े कंफ्यूज है कि आगे क्या करना है, इसलिए शायद आपसे सीधे बात नहीं कर रहे। वो इस टेंशन को खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, बस उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए अपनी माइंड को क्लियर करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इस वक्त फिजिकली या मेंटली थोड़ा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। उनकी एनर्जी ब्लॉक्ड है। वो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि पहला कदम कैसे उठाए। उन्हें यही लग रहा है कि अभी सही वक्त नहीं है या उनमें हिम्मत नहीं बची है। उनके दिल में ना आपके लिए इज्जत है और वो इस रिश्ते को मजाक नहीं समझते। उनकी फीलिंग्स में एक सीरियसनेस है, स्टेबिलिटी है। वो इस रिश्ते को ना ट्रेडिशनल तरीके से पक्का
पक्के कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, ना कि सिर्फ टाइम पास के लिए। वो आपको खोने के ख्याल से भी डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने सही कदम नहीं उठाया तो आप उन्हें छोड़ दोगे या छोड़ के चले जाओगे, और ये डर उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा है, जिसकी वजह से वो शायद बहुत ओवर पॉसेसिव या ज्यादा बातें दिल में छुपाने लगे हैं। वो आपसे ना एक फेयर चांस चाहते हैं या सिचुएशन को क्लियर करना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें लेकर कोई फैसला सुना चुके हैं या उन्हें जज कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी बात सुने, उन्हें गलत ना समझे और उन्हें एक मौका दे रिश्ता सुधारने का। वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते। उन्हें आपको खोने का डर है और वो इस रिश्ते को परमानेंट नाम या कमिटमेंट देना चाहते हैं। थोड़ा फ्रीज हो गए हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनसे कोई गलती ना हो जाए। उनका दिल कह रहा है कि अगर उन्हें एक मौका मिले तो वो सब ठीक कर देंगे। वो इस वक्त ना बहुत ज्यादा रिग्रेट में है। उनका ध्यान उन चीजों पर है जो रिश्ते में खराब हो चुकी है। वो उन अच्छी चीजों को देख ही नहीं पा रहे हैं जो अभी भी बची हुई है। हो सकता है उन्हें लग रहा हो कि उन्होंने पास्ट में कोई गलती की थी, जिसके लिए वो अब अंदर ही अंदर रो रहे हैं, उदास हो रहे हैं। उन्हें इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है या वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं। वो बिल्कुल स्टक फील कर रहे हैं। उनके पास ना इस रिश्ते को लेकर आगे का कोई क्लियर प्लान नहीं है। सेफ जोन में रहना चाहते हैं और नया रास्ता चुनने से डर रहे हैं। उनका जो अट्रैक्शन है आपकी तरफ बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। उनकी फीलिंग्स में ना आपको लेकर फिजिकल अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, पैशन बहुत ज्यादा है, लेकिन जब बात परमानेंट, मैच्योर और जिम्मेदार प्यार की आती है ना, तो वो तो वहां थोड़े पीछे हट जाते हैं। शायद यही चीज आपको गुस्सा दिलाती है। वो रिश्ते में मेहनत करने से डर रहे हैं और थक चुके हैं। उन्हें लगता है कि आपके साथ रिश्ता निभाने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स, इमोशनल ड्रामा, काम करना पड़ता है। वो खुद को ना और आपको ये बहाना दे रहे हैं कि वो बहुत बिजी है, थक गए हैं, ताकि उन्हें रिश्ते की डीप रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े। वो आपको पसंद करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन रिश्ते को सुधारना या उसमें मेहनत करना उन्हें एक भारी काम लग रहा है, बोझ लग रहा है। पुरानी बातों को लेकर दुख तो मना रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए ना कोई सॉलिड एक्शन नहीं ले रहे। इस वक्त सिचुएशन से भाग रहे हैं और जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। चलो थोड़ा और देखते हैं क्या महसूस कर रहे हैं, और ज्यादा देखते हैं डीपली क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, उनका दिमाग इस वक्त बिल्कुल क्लियर नहीं है। वहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है और डर भी है। वो आपसे अपनी बहुत सारी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। उन्हें आने वाले कल को लेकर एक अनजाना सा डर है, जिसके चलते ना वो खुलकर कोई फैसला नहीं ले पा रहे। वो अपने दिमाग में रिश्ते को लेकर गलत और नेगेटिव बातें सोच रहे हैं। वो खुद ही ऐसी कहानियां बना रहे हैं कि ये रिश्ता नहीं चलेगा, हम दोनों बहुत अलग है। वो रिश्ते को ना अच्छा जो साइड है ना, वो उसको देखने के बजाय ना सिर्फ नेगेटिव सिनेरियोस को ओवरथिंक करने में टाइम ले रहे हैं। उनका जो पास्ट है, उन्हें आपके साथ पूरी तरह जुड़ने नहीं दे रहा है। उनके दिल में अभी भी उनके पास्ट, हो सकता है उनका कोई एक्स पार्टनर रहा हो, उसका कोई दुख, गुस्सा या अधूरा चैप्टर बचा हुआ है। जब तक वो उस पुराने रिश्ते को पूरी तरह आजाद नहीं करते ना, तब तक वो आपको 100% प्यार और अटेंशन नहीं दे पाएंगे। उन्हें एक ऐसी आवाज या झटके की जरूरत है ना, जो उन्हें इस नींद से एकदम जगा सके। देखो, उनका जो दिल है ना, अंदर से जानता है कि उन्हें इस पास्ट और नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलना होगा। फैसले का वक्त आ गया है गाइस। या तो वो पुरानी बातों को छोड़कर इस रिश्ते में नए सिरे से उनको जागना होगा, या फिर हमेशा के लिए पीछे छूटना होगा। उनका आपको लेकर कोई गुस्सा नहीं है, बल्कि वो खुद अपने पास्ट के बोझ के पर तले दबे हुए हैं। उन्होंने ना अपने और आपके बीच में एक दीवार बना ली है, और ऐसी दीवार बना ली है जो उन्हें खुद के बनाए हुए डर और वहम से उन्होंने बनाई हुई है। वो इस वक्त एक ऐसी स्थिति में है जहां उन्हें खुद को सुधारना होगा, ताकि वो आपके साथ एक साफ
और सच्चा रिश्ता निभा सके। वो इस वक्त ना दिमाग से बहुत थक चुके हैं, बिल्कुल शांत बैठना चाहते हैं। वो रिश्ते के झगड़े, सवाल, रोज रोज का ड्रामा, उससे दूर हटकर खुद को हील करना चाहते हैं। उनका दिल इस वक्त किसी भी तरह की बहस, बड़ी बातों के लिए तैयार नहीं है। उनका आपसे खुलकर बात करने का मन नहीं हो रहा है, या बातें अधूरी रह रही है आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच का कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। या तो वो जानबूझकर रिप्लाईज देर से कर रहे हैं, या फिर उन्हें लग रहा है कि बात करने से सिर्फ झगड़ा बढ़ेगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। उन्हें ये लग रहा है कि वो आपके लायक नहीं है, या उनमें कोई कमी है, और इस इनसिक्योरिटी की वजह से वो खुद को आपके सामने लाने से छुपा रहे हैं और आपसे और ज्यादा दूर दूर भाग रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि रिश्ते में उनका दम घुट रहा है और उन्हें थोड़ी आजादी चाहिए, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, या उन्हें हर वक्त चेक कर रहे हो। उन्हें इस वक्त ना थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस चाहिए ताकि वो चैन की सांस ले सके। अगर आप उन्हें इस वक्त ज्यादा फोर्स करोगे, उन पर किसी भी चीज का प्रेशर डालोगे ना, तो वो और दूर भागेंगे आपसे। वो आपको ना लेकर गुस्से में नहीं है, बल्कि उनमें रिश्तों को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो ही खत्म हुई है। वो खुद को लेकर इतना इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि वो इस सिचुएशन को संभाल ही नहीं पाएंगे। इस वक्त उनकी सबसे बड़ी फीलिंग वो जो है ना, वो ये है कि उन्हें थोड़ा वक्त और अकेलापन चाहिए ताकि वो नॉर्मल हो सके। देखो, अगर आप उनके पीछे पड़ रहे हो या उनको बहुत सवाल पूछ रहे हो, किसी चीज के लिए बहुत फोर्स कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि रिश्ता और खराब हो सकता है आपका। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दो इस पर्सन को। उनकी जो सेल्फ एस्टीम है ना, जो कॉन्फिडेंस है, इस वक्त जीरो हो चुका है। वो अंदर से बहुत वीक फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो अब इस रिश्ते में वो पहले जैसा चार्म, खुशी नहीं ला पाएंगे। वो खुद को लेकर बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। आपसे सीधे बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी हर एक्टिविटी पे उनका पूरा ध्यान है। वो आपको ना सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, या दोस्तों से आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत डिफेंसिव है। वो ये देख रहे हैं कि आप उनके बिना खुश नहीं हैं, या परेशान हैं, क्या चल रहा है। उनका दिमाग ना हर वक्त आपके अगले स्टेप को कैलकुलेट कर रहा होता है। वो एक बेहद खतरनाक और दुख भरे माइंडसेट से गुजर रहे हैं। उन्हें इस वक्त ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई भी सच्चा प्यार नहीं कर सकता, यहां तक कि आप भी नहीं। उन्हें लगता है कि उनके अंदर इतनी सारी कमियां हैं, इतने सारे फ्लॉज हैं, कि वो इस रिश्ते को खराब ही करेंगे, आज नहीं तो कल। ये उनका खुद का बनाया हुआ डर है जो उन्हें आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहा है। वो आपसे ना इमोशनली और फिजिकली दूर भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि लोग उन्हें हर्ट ही करते रहेंगे। बहुत विक्टिम मेंटालिटी हो गई है। वो आपके करीब आने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना वो आपके करीब आएंगे, उतना ही बाद में दुख झेलना पड़ेगा उन्हें। वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शेल में बंद हो गए हैं। देखो, वो आपको गलत नहीं समझते, बल्कि वो खुद को इस रिश्ते का विलन समझते हैं और दूर दूर भाग रहे हैं। ये ना उनको खुद को प्रोटेक्ट करने का तरीका भी है। वो आपसे दूर जरूर है, लेकिन आप पर उनकी पूरी नजर है। उन्होंने अपने दिल पर एक बहुत बड़ा ताला लगा लिया है ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना दे सके। चलो और देखते हैं क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके। हम्म। उनके दिल में आपके लिए ना जो प्यार है, जो इमोशनल कनेक्शन है, वो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है पूरी तरह से। वो आपको लेकर अभी भी बहुत इमोशनल होते हैं। उनके अंदर आपके लिए अभी भी केयर है, प्यार है। वो इस रिश्ते के बारे में दिल से सोचते हैं, लेकिन इस प्यार को ना उनके बाकी नेगेटिव थॉट्स दबा देते हैं। वो आपके सामने बिल्कुल फेक या प्रिटेंड करते हैं और अपनी असलियत छुपाते हैं, अपनी असली फीलिंग्स छुपाते हैं।
वो आपके सामने या तो ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर वो बहुत नॉर्मल होने का नाटक करते हैं। कमज़ोरी, डर जो है ना उनका, असली चेहरा वो आपको नहीं दिखाना चाहते। अभी भी इस रिश्ते में किसी चमत्कार या सही वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं। वो आगे का सोच रहे हैं। उनका ध्यान इस बात पर है कि आने वाले वक़्त में क्या होगा। वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप दोनों का कोई फ्यूचर साथ में बन सकता है या नहीं। वो अभी हार नहीं माने हैं, बल्कि दूर से सिचुएशन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, एनालाइज़ कर रहे हैं। उनके अंदर ना मुझे लगता है कि डर बहुत ज़्यादा डर बहुत ज़्यादा है, गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, जलन भी है, जो अभी तक बाहर नहीं आ पा रही है। उनके अंदर किसी पुरानी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा दबा हुआ है। ये गुस्सा ना शायद उनके पास्ट का हो सकता है, या आप दोनों के बीच हुई कोई पुरानी बहस का हो सकता है। ये दबा हुआ गुस्सा ना उन्हें आपकी तरफ खुलकर आने से रोक रहा है, और उन्हें अंदर ही अंदर जला रहा है। उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, मैच्योर लव है, लेकिन वो दबा हुआ है गुस्से के नीचे। ना उनका गुस्सा भारी पड़ रहा है प्यार पे। वो आपसे बात करते वक़्त ना, या अपना बिहेवियर दिखाते वक़्त एक मास्क पहनते हैं। वो अपने अंदर के गुस्से को ना डर के नीचे छुपाते हैं। इस वक़्त चुपचाप खड़े होकर देख रहे हैं कि आगे क्या होता है। वो खुद कोई बड़ा स्टेप नहीं ले रहे। देखो, उनका जो दिल है ना, आपको अपना सच्चा जीवन साथी मानता है। उन्होंने कभी आपको गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के रूप में देखा ही नहीं, लाइफ पार्टनर के रूप में देखा है। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, शादी, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस पाने की थी। वो आपके साथ वैसी खुशी देखते हैं जो एक परफेक्ट रिश्ते में होती है। उनका दिल आपको लेकर पूरी तरह कमिटेड होना चाहता है। वो ऊपर से बहुत शांत है, लेकिन अंदर से ना प्यार का समंदर छुपा है उनके अंदर। वो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन जो पिछले झगड़े हुए हैं, उसके डर के वजह से ना उन्होंने अपनी फीलिंग्स पर पर्दा डाल दिया है। वो आपको ये एहसास ही नहीं होने दे रहे हैं कि वो आपके बिना अधूरे हैं, तड़प रहे हैं। वो इस वक़्त ना बोल नहीं रहे हैं, बल्कि सिर्फ़ ध्यान से सब कुछ फ़ील कर रहे हैं। वो आपसे दूर होकर भी ना आपकी एनर्जी फ़ील कर पाते हैं। बोलने के बजाय सही वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं, और अपने अंदर का जो डर है ना, उसको ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा कोशिश चल रही है इनकी। रिश्ते की छोटी-मोटी कमियाँ उनको बहुत परेशान कर रही है। उनका दिमाग ना उन्हें ये कह रहा है कि क्या सब कुछ परफ़ेक्ट होगा? वो डर रहे हैं कि अगर आगे चलकर कोई प्रॉब्लम आई तो क्या होगा? वो रिश्ते को इतना परफ़ेक्ट बनाना चाहते हैं कि इस चक्कर में ना वो शुरुआत करने से ही डर रहे हैं। उनका दिल आपके साथ शादी, फ्यूचर, खुशहाल ज़िंदगी, फैमिली, इसके सपने देख रही है। वो अपनी इस गहरी फीलिंग को छुपा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले चीज़ों को परफ़ेक्ट होना चाहिए, तभी आगे कुछ हो सकता है। परफ़ेक्शन के पीछे भाग रहे हैं। आपसे दूर रहकर ना आप ही आप ही के बारे में सोचा जा रहा है। उनका जो इंट्यूशन है, उनका जो दिल है, उन्हें बार-बार आपकी तरफ खींच रहा है। उन्हें ना ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ते में किस्मत का पहिया घूम रहा है, और चीज़ें बदल रही हैं या बदलेंगी। उन्हें फ़ील हो रहा है कि सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं है। जो होना है, वो तो होकर ही रहेगा। उन्हें एक नए फ़ेज़ की तरफ जाना है आपके साथ, जहाँ पास्ट की नेगेटिविटी धीरे-धीरे दूर होगी और किस्मत उन्हें आगे बढ़ाएगी आपके साथ। वो इस रिश्ते को सुधारना या उस पे काम करना चाहते हैं, जो वो बंद कर चुके हैं। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में जो एक कोलैबोरेशन था, एक जो कम्युनिकेशन था, वो बिल्कुल ठप हो गया है। उन्हें लग रहा है कि मतलब उन्होंने इसलिए वो बंद कर दिया क्योंकि उनको लगता है कि आप दोनों एक ही पेज पे नहीं हैं। फिर वो रिश्ते में अभी मेहनत करके क्या फ़ायदा, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। उनको लग रहा था कि उनको ब्रेक लेना चाहिए, थोड़े से डर गए थे, वो रिश्ते की जो डायनामिक्स थी ना उससे डर गए थे।
उन्हें अंदर से लगने लगा था कि रिश्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, कमिटमेंट की बातें बहुत जल्दी हो रही है और वो थोड़ा रुकना चाहते थे और आपको बेहतर तरीके से समझना चाहते थे ताकि आगे चलकर कोई गलती ना हो। उनके दिमाग में ना एक पुरानी गलत कोई धारणा चल रही है। उन्हें लगता है कि शायद आजकल के ज़माने में ना कोई सच्चा प्यार नहीं करता या कोई अच्छा इंसान मिलना नामुमकिन है। ये उनका खुद का डर है जो उन्हें आपके सच्चे प्यार और पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करने दे रहा है या उसके उनको रोक रहा है। वो इस फॉल्स बिलीफ की वजह से आपको दूर ढकेल रहे थे काफ़ी टाइम से। वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन रिश्ते की जो स्पीड है, वो धीमी करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत फ़ास्ट हो रहा है। इन्होंने मुझे लगता है कि रिश्ते को ठीक करने के लिए जो एफर्ट्स डालने चाहिए ना, वो ही बंद कर दिए। सब कुछ किस्मत पे छोड़ के बैठ गए कि जो होगा देखा जाएगा। इस वजह से ये प्रॉब्लम्स चल रही है आपके रिश्ते में। चलो, अब हम मैं आपको पहले इनिशियल्स बता देती हूँ, मुझे इनिशियल्स कौन से दिख रहे हैं और फिर हम आगे बढ़ के एक लव लेटर रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं और एक छोटी सी हीलिंग प्रेयर करेंगे। ठीक है, चलो इनिशियल्स देखते हैं। चलो लेट्स सी। कमेंट्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपका इनिशियल इसमें आता है तो। ठीक है, A and K, S and M, R and N, V and P, D and S, J and I। मुझे बताना अगर आपकी इनिशियल्स आए हैं या आपके पार्टनर के इनिशियल्स आए हैं। ठीक है, चलो अब हम एक लव लेटर रीड करते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। माय डियर लव, मैं जानता हूं कि आजकल मेरा बिहेवियर को समझना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा। कभी मैं बहुत करीब लगता हूँ तुम्हें, तो कभी इतना दूर चला जाता हूँ कि तुम्हें लगता होगा कि शायद मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सच ये है कि जितना दूर मैं दिखता हूं ना, अंदर से मैं उतना ही तुम्हारे करीब हूं। मेरे दिल के कोने में हमेशा तुम्हारे साथ एक खुशहाल जिंदगी का सपना रहता है। जब भी मैं अपने आने वाले कल के बारे में सोचता हूं तो उसमें तुम्हारा ही चेहरा दिखता है मुझे। तुम्हारा प्यार मेरे लिए बहुत सच्चा और कीमती है और शायद यही वजह है कि मैं अंदर से थोड़ा डर जाता हूं। मेरा पास्ट कुछ ऐसा रहा है ना जिसने ना मुझे बहुत सारे डर और इनसिक्योरिटीज दिए। कभी कभी मुझे लगने लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं या मैं इतने बड़े और सच्चे प्यार को संभाल नहीं पाऊंगा। मुझे डर लगने लग जाता है कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर बैठूं और तुम्हें दुख ना पहुंचा दूं। सिर्फ इसलिए मैं अपने दिमाग में ही झूठी कहानियां बनाकर खुद को रोक लेता हूं और एक खामोशी की दीवार खड़ी कर लेता हूं हमारे बीच। मैं इस रिश्ते से भाग नहीं रहा हूं, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए अपने इस डर से बाहर निकलने के लिए। मैं चाहता हूं कि हम बिना किसी प्रेशर के धीरे धीरे एक दूसरे को और समझें। मुझ पर भरोसा रखना और मुझे थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस देना, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। मैं शायद ये सब तुम्हारे सामने से कभी कह ना पाऊं, पर तुम्हारा होना ही मेरी जिंदगी का सबसे हसीन हिस्सा है। बस थोड़ा सा सब्र रखना, मैं अपने अंदर के जो तूफान है ना उसको शांत करके जल्दी तुम्हारे पास पूरे दिल से लौटूंगा। सिर्फ तुम्हारा। आई लव यू। वाओ गाइस, कितना रोमांटिक लव लेटर है। चलो अब एक हीलिंग प्रेयर कर लेते हैं। ठीक है गाइस, आपको मेरी प्रेयर मैं जो बोल रही हूँ ना उसको रिपीट करना है मेरे पीछे। ठीक है, और पूरे श्रद्धा से पूरे मन से इस प्रेयर को फील करना है। ओके, चलो। डियर डिवाइन, मैं इस वक्त पूरे दिल से अपने रिश्ते और अपने पार्टनर के लिए
हीलिंग मांगती हूँ। उनके दिल और दिमाग में पास्ट का जो भी दुख, डर, इनसिक्योरिटी, गुस्सा छुपा हुआ है, हमेशा के लिए मिटा दो। उन्हें एहसास दिलाओ कि वो सच्चा प्यार पाने के काबिल है। उनके दिमाग से सारी झूठी कहानियां और डर दूर हो जाए और उन्हें एक नया सुकून मिले। हम दोनों के बीच जो भी खामोशी और कम्युनिकेशन गैप आ गया है, उसे खत्म करो। हमारे रिश्ते में सच्चा विश्वास, सब्र और दोस्ती लौटाओ। हम एक दूसरे को बिना किसी प्रेशर के समझ पाए। हमारी किस्मत को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमाओ, ताकि हम साथ मिलकर एक खुशहाल जिंदगी बिता सके। हम दोनों के दिल से सारी नेगेटिविटी, गुस्सा दूर करके सिर्फ सच्चा प्यार बचाए। मुझे आप पे पूरा भरोसा है यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। आई होप आपने मेरे पीछे दोहराया होगा, प्रेयर को फील किया होगा, एंड आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। और मैं रेमेडीज़ बता देती हूँ कि आज के रीडिंग के बेसिस पे मुझे क्या लगता है कि आपको कौन सी रेमेडीज़ लेनी चाहिए। आपके लिए भी बताऊंगी और इस रिश्ते के लिए भी बताऊंगी। देखो, आपको सबसे पहले तो जो क्रिस्टल लेना है वो है रोज क्वार्ट्ज। सबसे पहले ज़रूरी रेमेडी है आपके लिए। अब ये क्या करेगा आपके केस में? देखो, हार्ट चक्रा को खोलेगा सबसे पहले तो, ठीक है। और जो सेल्फ डाउट है उसको दूर करेगा, और आपको और आपके पार्टनर को, दोनों को ये एहसास दिलाएगा कि आप दोनों प्यार के काबिल हो। ओके। और दूसरा आपको जो लेना है रेमेडी वो है मूनस्टोन। इससे क्या होगा कि जो चिंता है, डर है, वो दिमाग से निकल जाएगी, दिमाग शांत हो जाएगा। बदलते जो मूड स्विंग्स है उसको ये क्लियर संभालेगा, बैलेंस में रखेगा, चेक में रखेगा। अंदर से ना, आपके अंदर से, आपके पार्टनर के अंदर से जो अनकहे डर है उसको खत्म करेगा, ठीक है। तो ये आप ले सकते हो, और ये दोनों आपको लेना है। अभी तक तो मैंने बताया आपको। थर्ड जो रेमेडी लेनी है वो है ब्लैक टॉर्मेलाइन, नेगेटिविटी हटाने के लिए, गुस्सा शांत करने के लिए। तो इससे क्या होगा कि जो आप दोनों के अंदर दबे हुए गुस्सा है, पुरानी यादें है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स है, उसको सोख लेगा। ओके। और आप दोनों को ही ना एक सेफ और प्रोटेक्टेड फील कराएगा, ठीक है। तो ये तीन आपको ब्रेसलेट्स, ये दो ब्रेसलेट्स और एक पेंडेंट फॉर्म में आपको लेना है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको रिलेशनशिप हीलिंग करानी चाहिए। तो रिलेशनशिप हीलिंग जो स्पेल होती है वो मैं फुल मून के दिन पे करती हूँ, क्योंकि फुल मून का दिन जो होता है ना, वो स्ट्रांगली ऐसे जो आपके केस में जो नेगेटिविटी हमें फील हुई ना रिश्ते में, उसको हटाने के लिए की जाती है। तो 31 मई को मैं करने वाली हूँ रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल, वो आपको ज़रूर करवाना चाहिए। और गाइस 6 पोर्टल स्पेल भी मैं करने वाली हूँ। तो उसके बेनिफिट्स ये है कि साल भर आपको अगर ये टेंशन नहीं रखना है कि भाई मेरा पार्टनर एफर्ट्स ही नहीं डालता, हमारे रिश्ते में एक बैलेंस ही नहीं है, हार्मनी नहीं है, तो वो आएगा आपके रिश्ते में साल भर के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ मैं, लेकिन आपके केस में आपको रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल ही करवाना है, ठीक है। और ये दो ब्रेसलेट्स और ये पेंडेंट आपको लेना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके मेरी टीम को भेज दोगे ना, यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे भेज दोगे तो वो आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। फिर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। और जो मैं फुल मून स्पेल करने वाली हूँ वो भी ज़रूर करवाओ। बट नॉर्मली जनरल चीज़ें बता देती हूँ कि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ, कैंडल स्पेल्स करती हूँ, स्पेल जार ऑयल पोटली बनाती हूँ, यंत्र देती हूँ, क्रिस्टल्स देती हूँ, और जेमस्टोन्स भी प्रोवाइड करती हूँ। तो आपको इसमें से कुछ भी लेना है आप ले सकते हो। मेरा नंबर यहाँ पे है, सेव कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा।
तो यू कैन रीच आउट एंड आपको जो भी लेना आप ले सकते हो। तो यस, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।